जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपी कांस्टेबल भर्ती 2024 के बारे में। तो फाइनली दोस्तों आपका स्टार्टिंग के अंदर जिस दिन से एग्जाम शुरू हुआ था, 2 फरवरी से एग्जाम शुरू हुआ था, उसके बाद अभी इन दिनों के अंदर आपका एग्जाम में ये हार्ड आने लग गया है। यानी कि स्टार्टिंग जब शुरुआत हुई थी तब आपका एग्जाम नॉर्मल था, ठीक है। अभी जो आपका एग्जाम आ रहा है ये थोड़ा सा हार्ड कर दिया गया है। इसका मतलब कि जो स्टार्टिंग के दिन है उनका सिर्फ स्कोर ज्यादा था और सिर्फ कट ऑफ कहे तो वो थोड़ी ज्यादा थी, सिर्फ अटेम्प्ट भी ज्यादा था, सिर्फ स्कोर भी ज्यादा था। लेकिन अभी सिर्फ स्कोर थोड़ा सा कम हो गया है और आपका जो सिर्फ अटेम्प्ट ये भी कम हो गया है। ऑल ओवर आपका मैं ओवरऑल बता दूंगा कि अब तक आज के दिन तक आपका सिर्फ स्कोर क्या चल रहा है और सिर्फ अटेम्प्ट क्या चल रहा है, ठीक है। आगे आने वाले दिनों के अंदर दोस्तों मुश्किल ही शायद आपका एग्जाम इजी दे, लगभग ज्यादा चांसेस है, 99% चांसेस कि आपका एग्जाम हार्ड ही बनाया जाए। क्योंकि अगर एग्जाम इजी देंगे या फिर हार्ड देंगे तो वो बेनिफिट आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपको नॉर्मलाइजेशन रेलवे की तरफ से दी जाएगी। लेकिन ये मानना है कि अगर आपका एग्जाम हार्ड आता है तो आपको ये नहीं है कि आप पीछे का सिर्फ अटेम्प्ट देख लो और आपका एग्जाम आ रहा है हार्ड और आप सिर्फ पीछे का देखो कि 90 प्लस अटेम्प्ट जा रहा था तो आप 90 प्लस अटेम्प्ट करने के चक्कर में ज्यादा नेगेटिव मार्किंग ले लो। जिससे आपको, आपने देखा होगा अभी एएलपी का एग्जाम हुआ था, ठीक है, एएलपी का आया था, रिजल्ट आया था, उसके अंदर देखना। उसके बाद में आप आरपीएफ एसआई का देख लेना भाई, ठीक है, रेलवे जेई का देख लेना। तो इनके अंदर बच्चों ने मुझे बताया था कि सर मेरा 1/3 नेगेटिव की मार्किंग करना बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, अब ये वैकेंसी आगे आएगी फिर मैं इसकी तैयारी करूंगा, ये बच्चों का कहना था। अब दोस्तों वो गलती इन बच्चों ने कर दी, वो टाइम हम दोबारा से नहीं ला सकते, लेकिन वो टाइम आपके पास में जरूर है। आप एक गलती रिपीट मत करना, ठीक है, क्योंकि टाइम दोबारा से नहीं आता है भाई, ठीक है। दिमाग में आता है कि काश वो दिन वापस आ जाए तो मैं ये क्वेश्चन गलत ना करता, इसको अटेम्प्ट ही नहीं करता, बच्चों के दिमाग में ये चलता है, ठीक है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं सब बातों को छोड़ के कि एग्जाम आ रहा हार्ड, ठीक है, सिर्फ अटेंडेंस भी कम हो गया, सिर्फ स्कोर भी कम हो गया, तो ये तो क्लियर है कि आपका एग्जाम हार्ड आ रहा है। अब दोस्तों आपको बताता हूं कि जैसे जीके है, थोड़ा सा आपको मैं बोल के बताता हूँ। जीके के अंदर क्या है कि आपका थोड़ा सा अगर मैं बताऊं, जैसे 2 तारीख का आपका एग्जाम हुआ था, 2 का हुआ था, 3 को हुआ, 4 को हुआ, 2 3 4, 5 को हुआ, 6 को और 7 तारीख को हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों इन दिनों में आपका एग्जाम नॉर्मल रहा है, ठीक है। 4 से 5 तारीख तक आपका एग्जाम है, ये क्या है, नॉर्मल था, यानी कि लेवल सेम था। इनकी लेवल लिख देता हूं मैं, लेवल सेम क्या है, इनका लेवल सेम रहा है इन सभी का, कितने एग्जाम का। लेकिन इन 2 दिनों के अंदर दोस्तों रेलवे ने कहीं ना कहीं अपना रूप दिखा दे, जिसके कारण की 6 तारीख की आपकी 6 तारीख की दोस्तों मैंने देखा कि जो आपकी सेकंड शिफ्ट है और 6 तारीख की आपकी जो थर्ड शिफ्ट है, इसको इन्होंने क्या कर दिया है, इसको इन्होंने कर दिया है मॉडरेट, यानी कि ये मॉडरेट बना दी इन्होंने इसके मुकाबले, इन सभी के मुकाबले। फिर दोस्तों 7 तारीख का आपका एग्जाम है, 7 तारीख के अंदर देख लीजिए 7 तारीख का आपका अब तक जो डाटा है, अब तक जब जिस टाइम पे मैं वीडियो डाल रहा हूँ इस तारीख तक, इस टाइम तक फर्स्ट शिफ्ट है और आपकी सेकंड शिफ्ट है, इसको इन्होंने क्या कर दिया, इसको कर दिया भाई इन्होंने हार्ड, ठीक है, हार्ड कर दिया है। यानी कि आपका ये 2 शिफ्टें हार्ड कर दी है, ये 2 शिफ्टें नॉर्मल है और सॉरी ये 2 शिफ्टें मॉडरेट है और ये आपकी 4 दिन की 12 शिफ्टें आपकी क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, मॉडरेट है, हार्ड है। अब आगे दोस्तों आपका या तो हार्ड या फिर मॉडरेट ये रहेगा, ठीक है। अब आपको इस तरीके से तैयारी करनी है। मॉडरेट और हार्ड होने का क्या कारण है, ये भी है कि आपका दोस्तों जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन है ना अभी किससे आ रहे हैं, इन दिनों के अंदर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है ये इकोनॉमिक्स के, ठीक है, इकोनॉमिक्स के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने लग गए, यानी कि जो आपके बैंकिंग से संबंधित आपके क्वेश्चन आने लग गए हैं, ठीक है। अगर आपको मैं बताऊं कि आपका जीके के अंदर अगर आपका 25 तक क्वेश्चन सही हो रहा है तो आप भाई बहुत अच्छा आपका स्कोर है, यहां तक सही हो रहा है। तो इससे ज्यादा अगर आप गलत के साथ पंगे लेते हो तो आपकी बेवकूफी होगी। अगर आप 25 तक सही कर देते हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अभी आपको मैं सिर्फ स्कोर भी बताऊंगा, सिर्फ अटेम्प्ट भी बताऊंगा, ठीक है। इनके अंदर ही आपकी नॉर्मल आ रही है, रीजनिंग भी आपकी नॉर्मल आ रही है, ठीक है। तो इनके अंदर आप अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हो, जितने आपके क्वेश्चन है उसमें से 4-5 माइनस कर देना, बाकी आपके सही होने चाहिए, ठीक है। अब ये है आपका। इसके बाद दोस्तों करंट अफेयर के अंदर आपकी जो नियुक्तियां है, नवयुक्त है, ठीक है, वो क्या है, जो संयुक्त अभ्यास होते हैं हमारे, अभ्यास है किस देश के साथ कौन सा अभ्यास हो गया, वित्त संबंधित हो गया, पॉलिटिकल साइंस के अंदर संशोधन हो गए, आपके जितने भी आपके आर्टिकल है उनसे संबंधित है, भाग है, ठीक है, भाग है, जैसे आपका स्टेट का जो भाग है उसके अंदर कौन सा अनुच्छेद किस भाग के अंदर आता है ये भी पूछ सकते हैं। पीएम हो गया, राष्ट्रपति हो गया
उपराष्ट्रपति, सीएम, राज्यपाल, इनके आप आर्टिकल करना और इनका टाइम पीरियड याद रखना और इनसे संबंधित जो आर्टिकल है वो भी याद करना। ठीक है, इनसे क्वेश्चन बने हैं। हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, मुगल काल से आपको करना है, मौर्य काल से करना है, गांधी युग कर लेना भाई। राष्ट्रवाद जो आंदोलन है, मॉडर्न हिस्ट्री कहें तो उसके अंदर जो आपके राष्ट्रवाद आंदोलन हुए थे उससे आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी उनको करके जाना है। ठीक है, अटेंडेंस प्रतिशत के ऊपर दोस्तों आपको मैं गुड न्यूज दे देता हूं, अटेंडेंस प्रतिशत आपकी बहुत कम है। ठीक है, अभी मैंने काफी लड़कों से बात की है तो अटेंडेंस प्रतिशत आप देख लीजिए भी कितनी जा रही है। बच्चों ने बताया कि सर जितने बच्चे एग्जाम देने आ रहे हैं, अब जैसे एक रा होती है, एक रो होती है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे सीटें हैं, जितनी सीटें हैं तो इसके अंदर भाई जितने बच्चे आ रहे हैं उतने ही बच्चे नहीं आ रहे हैं, यानी कि 100 सीटें हैं तो इसमें से 50 आ रहे हैं और 50 नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अटेंडेंस प्रतिशत कितनी है, 50% आपकी अटेंडेंस प्रतिशत है ये अभी फिलहाल। ठीक है, अब पता नहीं बच्चों को क्या भाई सूझ रही है कि बच्चे आए बहुत कम रहे हैं, यानी कि जितने फॉर्म आए हैं उसका 50% निकाल देना, इतने कम बच्चे आ रहे हैं। लेकिन एक दूसरा पॉइंट देखें कि 50% कौन है, ये सभी के सभी आपके पढ़ने वाले बच्चे हैं, कि पढ़ने वाला बच्चा कोई भी होगा जो घर पे रहेगा, हर पढ़ने वाला बच्चा एग्जाम दे रहा है। तो ये 50%, ये मत सोचना कि अरे गरे पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो रियल मेहनत कर रहे हैं ना वही बच्चे, इनमें से सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन लेने वाले हैं ये। ठीक है, जिसने तैयारी नहीं की वो नहीं आ रहा, वो ये वाले हैं जिसने तैयारी नहीं की है। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूं जो आपका सेफ स्कोर है, सेफ अटेम्प्ट है वो क्या है। ठीक है दोस्तों, स्टार्टिंग के अंदर आपका सेफ स्कोर पहले मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अभी फिलहाल आपका जो है सेफ स्कोर, सेफ अटेम्प्ट है भाई। ठीक है, सेफ अटेम्प्ट है आपका 90 प्लस जा रहा है। कितना जा रहा है, 90 प्लस तक जा रहा है, और प्लस माइनस 2 करके चलिए, यानी कि 88 से 92, ये आपका सेफ अटेम्प्ट है। इतने बच्चे अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि अभी जो अगर ये इतने अटेम्प्ट करके आ रहे हैं तो सेफ स्कोर क्या हो सकता है, तो सेफ स्कोर दोस्तों देख लीजिए कितना है आपका, वेट कीजिए, सेफ स्कोर है दोस्तों आपका 78 प्लस तक। ठीक है, यानी कि ये आपका सेफ स्कोर है, इतने आपके बन रहे हैं तो आपका दोस्तों सिलेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, 99% चांस है, अगर आप इतना सही कर देते हो नेगेटिव मार्किंग लगाकर विदाउट नॉर्मल एजुकेशन के। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आपको मैं दूंगा कि जो रेलवे है इसने पिछली भर्ती के अंदर आरपीओ कांस्टेबल कितनी नॉर्मलाइजेशन दी थी, ऑफिशियल प्रूफ है मेरे पास में, वो आपको मैं दिखा दूं। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी दोस्तों आपको अच्छी तरीके से मैंने क्लियर कर दी। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।